हेलो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 का। एक सवाल पक्का आता है, तो समांतर माध्य निकालना है। इसका क्या निकालना है? समांतर माध्य। कैसे निकालोगे? देखो, इस समांतर माध्य को आप औसत भी बोलोगे। क्या बोलोगे? औसत भी बोलोगे और माध्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें सूत्र लगेगा, अगर हम आपको बताएं, देखो ऐसी सवाल में पहले क्या किया करो, चेक कर लिया करो कि क्या ये सतत है। जो वर्ग अंतराल दिया है, देखो 0 से 10, यहाँ पे 10 पे ख़त्म हुआ है, तो 10 से ही देखो स्टार्ट हुआ है। अगर नहीं होता है तो हम लोग इसको सतत बनाएंगे। ऐसी सवालें आती हैं तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने को देखो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि निकालोगे? प्रत्यक्ष विधि। भाई इसका फार्मूला आना चाहिए समांतर माध्य का। अगर आंकड़े वर्गीकृत हो तो हम लोग 3 विधि से इसको हल कर सकते हैं। तीसरे विधि में से एक पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है? यक्स बार बराबर ना, या समांतर माध्य को यक्स बार भी बोलते हो, समांतर माध्य यक्स बार बराबर, इसको सिग्मा या समेसन बोलना, समेसन यफ आई इंटू यक्स आई बटे कितना, समेसन यफ आई। यही फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक पहले वर्ग अंतराल, इसे कॉलम बना लोगे, 1 2 3 और 4। वर्ग अंतराल में जो दिया रहेगा ये इसी को आपको उतारना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखोगे 0 से 10, फिर ये कितना है, 10 से 20 है, तो यहाँ पे लिखोगे 10 से 20। ये 10 से 20, फिर कितना हो जाएगा, ये 20 से 30, फिर कितना, 30 से 40, फिर कितना है, 40 से 50, 40 से 50 तक वर्ग अंतराल है। अब देखो जो बारंबारता दिया गया है उसको हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 5, यहाँ पे दिया गया है 12, यहाँ पे दिया गया है 20 से 30 में 25 है, और 30 से 40 में कितना है, 10 दिया गया है, और 40 से 50 में कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और ये देखो मध्यमान कैसे निकाला जाता है ना, तो यहाँ पे बात आता है कि मध्यमान कैसे निकालोगे। देखो जो यहाँ पे मध्यमान है, इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि जो यहाँ पे लिखा है इसी को जोड़ के आधा कर दोगे। अर्थात देखो चाहे 0 + 10 करना है या 10 + 0, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। देखो इसको उच्च सीमा बोलोगे, इसको निम्न सीमा बोलोगे, बटे 2 जोड़ोगे इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 10 अब प्लस कितना, 0 बटे 2। इसको हल करोगे, 10 में 0 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 बटे 2 अर्थात 2 पंचे 10। भाई 10 बटे 2 हल करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसको हल करने पे कितना आया, सेम ऐसे 20 से 20 10 30, देखो इसमें देखोगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 बटे 2, 20 10 30 मतलब 15 बटे 2। सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, 20 10 30, इसको हल करने पे 15 आएगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 बटे 2। तो अब हल करोगे तो 15 आएगा। देखो अब इसमें अंतर कितने का था, देखो 0 से 10 में 10 10 का अंतर है। देखो 5 10 15। अब अगला इसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15 10 25, 25 10 कितना, 35। जो देखो 0 से 10 कितने का अंतर है, 10, 10 से 20 कितने का अंतर है, 10। तो यहाँ पर भी ऐसे 10 10 करते चले जाओगे तो बिना हल किए अब लगा सकते हो। बाकी इसको निकालोगे कैसे, देखो 20 + 30 या 30 + 20 करोगे 50 आएगा, 50 का आधा कर दोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये कि 35 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 45। ये निकला यक्स आई। देखो जो अगला कॉलम होगा यहाँ पे यफ आई लिखोगे और यक्स आई। यफ आई मतलब देखो जो बारंबारता है, और ठीक इसके सामने यक्स आई जो निकाले हो इसका आपस में गुणा करोगे, तो 5 का गुणा 5 में करोगे कितना आ जाएगा, 25। फिर 12 का गुणा 15 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। 25 का गुणा 25 में करोगे तो 625 आएगा। भाई गुणा करके देख लेना आप। और 35 का गुणा 10 में करोगे तो 350 आएगा। और 45 का गुणा 8 में करोगे तो 360 आएगा। कितना आएगा, 360। अब देखो भाई, अब हम लोगों को करना क्या है, क्योंकि हमें जो सूत्र है, देखो यहाँ पे सूत्र ये रहा, समेसन यफ आई इंटू यक्स। इसका मतलब योग होता है। क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। तो मतलब इन्हीं, देखो अगर आपको ये निकालना है समेसन या सिग्मा यफ आई इंटू यक्स आई, यही तो निकालना है। इसको निकालने का तरीका ये है
कि इसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो इसको आप जोड़ते हैं, 5 5 10 ना, इन्हीं को आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे। 8 2 10, तो 12 5 17, 17 6 23 1 24, कितना आ जाएगा 24। फिर हासिल 2 जाएगा, तो 2 1 3, 6 3 9, 3 12, 12 3 15, 15 40 आ गया। और जो सूत्र में देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा समेसन एफ आई, मतलब बारंबारताओं का भी योग करना पड़ेगा। तो ये रहा समेसन एफ आई बराबर, इसको जोड़ो, देखो कितना आता है, तो 12 5 17, ठीक। इसको ऐसे देखो, 5 2 7, 7 5 12 8 20, हासिल 2 2 2 4 2 5 1 6, तो 60 आ जाएगा। अब इसमें रख दो मान, तो यक्स आई बराबर समेसन एफ आई इंटू यक्स आई का मान कितना निकाले हो, 15 40, और समेसन एफ आई का मान कितना निकाले हो, 60। 0 से 0 काटोगे, 2 से कटेगा ये, 2 3 6, 2 7 14, फिर 2 7 14, तो अब कितना आ गया देखो, 77 बटे कितना 3, इसी को भाग दे दो, तो यही हमारा समांतर माध्य होगा। तो 77 में 3 से भाग दे दोगे, तो 3 दूनी 6, 7 में 6 गए 1, फिर 7 उतारोगे, 3 बचे 15, 7 में से 5 गए, तो दशमलव बढ़ाओगे, 0 उतारोगे, 3 छंग 18, 10 में से 8 गए 2, फिर यह भाई 0 तो उतार सकते हो, 3 छंग 18, ऐसे भाग देते चले जाओगे, तो कम से कम 2 अंक जाया करो, ठीक। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25.66, देखो ऐसे 6 ऐसे आता रहेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 25.67, इसका होगा औसत माध्य समांतर माध्य, ठीक। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।